दोस्तों, जिस दिन आपके घर का स्लैब होता है उस दिन आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन्स होते हैं। जैसे कि मटेरियल टाइम पे आएगा या नहीं, उसके बाद में गैंग टाइम पे स्लैब कंप्लीट करेंगी या नहीं, और तो और मटेरियल की जो चीज़ें होती है उन सभी को आपको अरेंज करना पड़ता है। जैसे कि आपके यहाँ पर रेती हुई, सीमेंट हुआ, गिट्टी हुई, पानी, इन बहुत सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है स्लैब के दिन। और इन सभी चीज़ों के बीच में आप कुछ चीज़ें भूल जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिस दिन आप स्लैब कस्ट करने वाले हो। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको कि अवॉइड नहीं करना है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे कि आपका स्लैब मजबूत बनेगा और सालों साल चलेगा, हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। पर अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उस दिन आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन होते हैं और आप बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। पर मैं आपसे और एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिस दिन आपके घर का स्लैब है, अगर आपने किसी इंजीनियर को काम दिया है या फिर कोई इंजीनियर आपके यहाँ पर सुपरविजन को है, तो उनसे प्लीज़ कहिए कि उस दिन आपके स्लैब पर उन्हें विजिट करना है, क्योंकि उनकी विजिट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप स्लैब कास्ट करते हैं तो जनरली जो है हमारे यहाँ पर M20 या फिर M25 का प्रोपोर्शन लेते हैं। अब M20 जो होता है उसका प्रोपोर्शन होता है 1:1.5:3, और M25 का होता है 1:1:2। तो इस सिचुएशन में आपको लेना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है ये चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। मान के चलिए अगर आपने अपने स्लैब के लिए M20 का प्रोपोर्शन लिया, इसमें जो होता है 1 जो होता है वो होता है सीमेंट, और 1.5 जो होता है वो होता है सैंड, और 3 जो होता है वो होता है मेटल, जिसे कि हम एग्रीगेट यानी कि गिट्टी जिसे हम कहते हैं। तो ये प्रोपोर्शन होता है, पर एग्जैक्टली होता उससे अपोजिट है। गैंग वाले कहते हैं, जो कोई भी आपका सेंटरिंग ठेकेदार या फिर गैंग वाले कहते हैं कि अगर आपको फिनिशिंग चाहिए, माल ठीक से बन नहीं रहा है, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट यानी कि गिट्टी का प्रमाण जो है वो कम कर देते हैं और सैंड का प्रमाण बढ़ा देते हैं। दोस्तों, ये गलत बात हो जाती है। सैंड से उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी दोस्तों, इससे आपका गलती ये हो जाएगी, इसका फिक्स प्रोपोर्शन होता है। अगर आप सैंड बढ़ाएंगे और एग्रीगेट कम करेंगे तो इससे आपके कंक्रीट के स्ट्रेंथ पर इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो है आपके मिक्स प्रोपोर्शन अनुसार ही कंक्रीट बनाना है, और थोड़े बहुत 1-2 बोरी के बाद आपको डेफिनेटली प्रोपोर्शन में फर्क पता चल जाएगा। उसके बाद में दूसरा और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, अब आपने प्रोपोर्शन के बारे में तो देख लिया, पर आपको दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये देखनी है कि जब भी आप कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर ये हो जाता है कि जो कोई भी आपका वाटर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप कंक्रीट बनाते हैं तब। अब जनरली आपने देखा होगा, जैसे कि आप इस मिक्सर में भी देख रहे हैं, जो मशीन ऑपरेटर होता है उसके पास पानी का कंट्रोल होता है, और वो क्या करता है, पानी उसमें डालता जाता है। अब मान के चलिए अगर आपका कंक्रीट है M25 तो आपको लगभग 30 लीटर तक पानी लगता है, पर जनरली आपने देखा होगा कि वो लोग जो है वो 45 लीटर से लेकर 50 लीटर तक पानी उसमें डाल देते हैं। तो इससे होता यह है कि माल बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो ऐसे पतले माल से जो है आपके कंक्रीट के स्ट्रेंथ पर इफेक्ट पड़ता है। जो कोई भी कंक्रीट की गैंग होती है उनके दिमाग में ये होता है कि अगर माल पतला है तो अपना काम जल्दी हो जाता है, पर ये गलत धारणा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका काम को जितना टाइम लगने वाला है उतना ही टाइम लगने वाला है। पतला माल जो होता है उसे शिफ्ट करने में या फिर मूव करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। गाढ़े माल में काम करने थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसकी वजह से वो जो लोग हैं वो पतला माल बनाते हैं। आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि आपको जो माल है आपका उसमें जो है वो ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, यानी कि वो गाढ़ा होना चाहिए, ज्यादा पतला नहीं। दोस्तों, ये 2 मेन पॉइंट है। ये 2 पॉइंट भी अगर आपके ध्यान में आ गए तो भी डेफिनेटली आपका 50% जो है वीडियो ये समझ में आ गया ऐसा मैं समझूंगा, क्योंकि ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। दूसरा दोस्तों ये है, जब भी आप सैंड इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे वक्त में, जिस दिन स्लैब है उस वक्त आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि सैंड है, मिट्टी मिक्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो जो है वो क्ले फिनिशिंग वाली सैंड नहीं होनी चाहिए। सैंड जो है आपकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। इसमें जो है वो छोटे दाने से लेकर बड़े दाने तक सभी प्रकार के कंकड़ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटे पत्थर है उसमें या फिर बहुत ज्यादा छोटे हैं, ऐसा नहीं। सभी तरह के छोटे छोटे से लेके बड़े तक आपके इसमें छोटे छोटे कंकड़ होने चाहिए। और तो और जब भी आप उसको स्टोर करते हैं किसी जगह पे, तो अगर उसके ऊपर पेड़ है तो पेड़ के पत्ते उसमें मिक्स हो जाते हैं और वो कंक्रीट में चले जाते हैं। जिस दिन स्लैब है तो पहले ऊपर पे एक बार झाड़ू मार के उसके क्लीन कर लेना है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, जब भी स्लैब कास्ट होता है तो ऐसे वक्त में कभी कभी जो है वो छोटे लकड़ी के डाट जो होते हैं वो, या फिर कोई ईंट है उसमें छूट जाती है। तो ये तो कुछ इस तरह से हुआ, अगर आपने किसी का ऑपरेशन कर दिया और कैंची ही पेट में छोड़ दी तो ये गलत बात हो जाती है। इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, अगली चीज इसमें ये देखनी है आपको कि जब भी आप स्लैब डलवाते हैं तो स्लैब डलवाने से पहले, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर से कुछ रोशनी नीचे की तरफ आ रही है। सेंटरिंग में थोड़े बहुत गैप होते हैं, जिसके वजह से होता यह है कि अगर आप ऊपर से कंक्रीट करते हैं तो कंक्रीट में जो स्लरी होती है, सीमेंट स्लरी यानी कि हम सीमेंट का पानी जिसे कहेंगे, वो निकल जाता है
इन गैप के बीच में से वो पानी निकल जाता है और इसकी वजह से नुकसान ये हो जाता है कि ऊपर हनी कॉम्बिंग हो जाता है। तो इस चीज के ऊपर आपको गौर करना है। नीचे की शटरिंग में कोई गैप्स नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से स्लरी नीचे बह सके। दोस्तों जो छोटे छोटे गैप होते हैं उन्हें आपको तो कवर करना है, और तो और जो स्लैब होता है उसके ऊपर टेपिंग कर लेनी है। जैसे कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो, कुछ इस तरह से आपको टेप लगा लेने हैं जिससे कि सीमेंट स्लरी जो है वो नीचे न जाए। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि जब भी आप स्लैब कास्ट करने वाले हो तो उससे पहले एक बार क्लीन कर लेना है, जिससे कि उसमें जो कोई भी वुडन के छोटे छोटे डस्ट हुई या फिर कोई पार्टिकल हुए, जो धूल हुई, तो ऐसे सभी चीज़ों को है जो क्लीन कर लेना है। अगला पॉइंट ये है दोस्तों, जब आप स्लैब कास्ट कर रहे हैं तो आपको उसकी लेवल चेक कर लेनी है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो, कुछ इस प्रकार से आप लोहे का सरिया उसमें इंसर्ट करके बाद में उसका मेजरमेंट लेकर देख सकते हैं कि स्लैब की थिकनेस प्रॉपर आ रही है या नहीं। अगला पॉइंट ये है दोस्तों, जब आपका स्लैब कास्ट हो रहा है तो ये नहीं कि आप सभी लोग जो है वो स्लैब के ऊपर ही है। कुछ जो शटरिंग वाले होते हैं उनको एक दो बार नीचे चक्कर मार के देख लेना चाहिए कि वर्टिकल सपोर्ट प्रॉपर है या नहीं, या फिर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है या नहीं। और तो और जो वर्टिकल सपोर्ट होते हैं उसको ब्रेसिंग्स होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हैं कि ऊपर कंक्रीट चल रहा है पर नीचे अगर आपके वर्टिकल सपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम आता है तो आप अगर पहले से ही उस चीज को देख लेते हैं तो आप उस चीज को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आगे चल के कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। उसके बाद में अगर आपका कैंटिलीवर पोर्शन है तो आपको सबसे पहले उसका बीम कास्ट कर लेना है। उसके बाद में पीछे से स्टार्ट करके आगे की तरफ आपको कंक्रीट लेके जाना है। इससे होगा ये दोस्तों, अगर आप आगे से स्टार्ट करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में आपका कंक्रीट जो है, आपका कैंटिलीवर पोर्शन जो है वो कोलैप्स हो सकता है। इसके लिए आपको पहले बीम कास्ट करके लेना है। और तो और जब आप स्लैब कास्ट करते हैं तो आपको वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना है। वाइब्रेटर से आपके कंक्रीट को जो है अच्छे कॉम्पैक्शन मिलेगा। उसके बाद में उसके एयर वॉइड जो है वो कम हो जाएंगे। आपके कंक्रीट में सैग्रीगेशन और ब्लीडिंग ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। दोस्तों जब भी आप मिक्सर ऑपरेटर को बता देते हैं कि किस प्रोपोर्शन में आपको मटेरियल लेना है, तो उसके बाद में आपको और एक चीज़ में ध्यान देना है कि जो कोई भी आपका वो जो टकारी मिक्सर में डाल रहे हैं, रेती की हुई या फिर मेटल की हुई, तो उसको काउंट करने के लिए अगर आप किसी एक पर्सन को रखेंगे तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी लेबर थोड़ा बहुत आलस कर देता है और एक आध जो पार्टी है वो कम डाल देता है, तो इससे आपका नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप काउंटिंग करने के लिए किसी एक पर्सन को रखेंगे, खास करके ध्यान देगा कि वो सही से मिक्स प्रोपोर्शन के हिसाब से ही उसमें माल डाल रहे हैं या नहीं। दोस्तों मैंने जैसा कि स्टार्ट में आप लोगों से कहा कि आपके इंजीनियर और आपके इलेक्ट्रिशियन जब भी आप स्लैब डलवाते हैं तो ऐसे वक्त में आपके स्लैब पर मौजूद होने चाहिए, जिससे कि दोस्तों अब ये सभी चीज़ें मैंने जो आपको बताई ये प्रैक्टिकली ये बताने में आसान है, पर जब आप प्रैक्टिकली में स्लैब पे ऊपर काम करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में ये चीज़ें एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको सहारा लेना है। जो कोई भी आपके ठेकेदार है, आपके इंजीनियर है, उनसे इन पॉइंट के बारे में डिस्कस कीजिए और इसी तरह से स्लैब डलवाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है जो कि एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ टेक्निकल पॉइंट होते हैं पर ये बेसिक पॉइंट है जो कोई भी आप अगर अपने घर का स्लैब डलवा रहे हैं, अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं तो आपको डेफिनेटली मदद मिल सकती है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जो कि मैंने आपसे डिस्कस किए। मैं आशा करता हूँ अगर आप इन पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो स्लैब है वो बहुत मजबूत बनेगा और सालों साल तक चलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।